तो आज कल जैसे हमने कहा था, काफ़ी चर्चा हमने भी की और काफ़ी लोगों का मैंने इस पर मंतव्य भी लिया। तो ऐसा एक विचार चल रहा है कि आज इस सत्र का हम आखिरी दिवस करेंगे, इस सत्र का यह आखिरी सेशन करेंगे और आने वाले दिनों में नई भूमिकाओं में विषय की प्रस्तुति करने का हम प्रयास करेंगे। So as we had discussed yesterday, I also took up a lot of opinion of many other people as well. People who are also many people send me messages as well. So it is coming to a common understanding that today be probably the last day of this evening session that we have been conducting almost 32 days now, almost 32 days. Yeah. And 33 days. 33 days. All right, it's been 33 days as we have been conducting these sessions. And it has been a wonderful experience for all of us. With the kids also participating. I hope the kids back home as well were watching as well. Many parents, I had urged children to participate. बच्चे थे साथ में इसलिए और भी अच्छा रहा, क्योंकि उनको स्कूलों के वगैरह समय होता है तो वो भाग ले नहीं पाते हैं। मेरा उसके पीछे का विचार ये था कि बाकी बच्चे भी अपने अपने घरों में बैठे जो देख रहे होंगे, उनको भी ये एक प्रोत्साहन होगा कि वो भी भाग लें, उसमें वो भी एक अग्रसर होकर उनका जीवन भी एक कम आयु से इस पूरे श्रृंखला में, इस पूरे वातावरण में ढाला जाए। तो थैंक यू किड्स। आपको कैसा लगा पार्टिसिपेशन? हमें बहुत अच्छा लगा इधर पार्टिसिपेट करके। प्लीज़ आप सभी लोग अग्निहोत्र करिए और आप घर पे ही रहिए। थैंक यू। तुला काय सांगायचं का देव? बाबा तुला काय सांगायचं का? चल सगळं इकडनं देव इकडनं. तो हमने काफ़ी विषयों पर चर्चा की पिछले, मुझे याद है जब हमने इन सत्रों की शुरुआत की थी तब जो व्याधितों की संख्या थी वह कुछ हज़ारों में थी। आज वो संख्या कुछ लाखों में चली गई है। विश्व भर में अगर आप देखो 30 दिनों में मुझे लगता है कुछ 1 या 1.25 लाख के आसपास आज वो 30-32 लाख के आगे चली गई है। और बहुत ही एक विस्मयकारक परिस्थिति है, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, कि हर किसी से पूछो तो अलग ही कोई उसमें पर्याय एक सुझाव देते हैं लोग। आई रिमेंबर अ मंथ अगो व्हेन वी स्टार्टेड दिस सेशंस, द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड वेर इन अ few thousands, and today it has crossed a few million, and it's been extremely it's been dismaying in a big way what is happening out there. We hear all these news, all these COVID warriors who are fighting on the front lines on our behalves. We hear from testimonials from patients. It's really heartbreaking to see what is happening out there, and yet we have to face it together. एक मैंने कहा था कि पहली बार मानवीय इतिहास में शायद इस प्रकार का विश्व भर का एक मानव समाज इसमें अटका हुआ है, और शायद पहली बार ही हम लोग सब मिलकर इसको आज प्रतिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बहुत ही हृदय को एक वेदना देने वाली परिस्थिति अभी निर्माण हो चुकी है। काफ़ी लोग जो हमारे लिए सामने होकर, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सरकारी अधिकारी हैं, स्वच्छता अधिकारी हैं, जो हमारे लिए इस भयंकर व्याधि से जूझ रहे हैं, उनका जब हम फीडबैक सुनते हैं, उन पर जो बीती है वो देखते हैं, रुग्णों के बारे में सुनते हैं, तो बहुत ही वेदना होती है सुनकर कि क्या वहाँ पे विकट परिस्थिति होगी। और साथ ही में मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी समस्या में अगर कोई एक विचार निकल कर आया है कि पहली बार शायद मानव समाज ने एकत्रित होकर इसका प्रतिकार किया है। ह्यूमैनिटी टुडे हैज़ कम टुगेदर लाइक नेवर बिफोर एज अ यूनाइटेड फोर्स, and people are celebrating all the people on the front lines globally. It's not as if Americans are only celebrating the American COVID warriors or in Europeans.
only celebrating their own healthcare workers. Globally, people are now united against this terrible disease, and this is a good sign for humanity to move forward as a united force against any such evil that might come our way. ऐसी कोई भी अगर समस्या मानवता के सामने आगे भी आए तो इसी प्रकार से सम्मिलित होकर विश्व को एकत्रित होकर उससे जूझना होगा. ये जो हमको इसमें से एक बहुत बड़ा सबक मिला है, इसको हम लोग को आगे लेके चलना है. और इस परिस्थिति में हमने देखा कि अग्निहोत्र के माध्यम से जो हमें परम सदगुरु जी ने वरदान दिया, उसका वो कितना कारगर साबित हुआ, वो कितना लाभदायक साबित हुआ. विश्व भर में अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं का हमने जब प्रश्न पूछा कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपको अगर कोई तकलीफ हुई है क्या, तो जितने भी आज तक हमको जवाब मिले हैं, सब ने एक मुख से कहा है कि हम लोग सब स्वस्थ हैं, सब लोग कोरोना से मुक्त है और एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन हम लोग जी पा रहे हैं. Which has the big thing that I think we are experiencing as Agnihotra practitioners is the feeling of security that we are experiencing, something that we have always talked about but never experienced in the real sense. Now when we are faced with a challenge like this, we can understand the gravity of the message of Param Sadguru, his vision of a far-fetched, of a long-term idea that whenever a turbulent situation will arise, Agnihotra will always be the savior of humanity. And we can see that in real time today. We have always talked about this, we have always discussed it amongst ourselves, but this is the first time in many people's lives when we can see it happen on the ground, as they say, in reality, that it is protecting hundreds and thousands of people who are practicing Agnihotra worldwide. We had asked many people to answer as simple these 3 questions, and we have received thousands of answers as feedback and from all over the world. One thing that has come out as a common phenomenon is that everybody said that whoever they are, wherever they are, practicing Agnihotra for maybe just a month ago to maybe 30 years or 40 years since they have been doing Agnihotra, one thing in common is that everybody is saying that we are safe, we are secure, we are healthy, we have not been affected or infected by the corona situation. And then we and our families are experiencing a level of security that we might not have experienced had we not been doing Agnihotra. So that has been a big blessing for us, I think, to have experienced something like that, which was very unique in its own understanding. अब तक हमने क्या हुआ था कि हमने अग्निहोत्र का आचरण करने के लिए गुरु भक्ति इस भूमिका से अग्निहोत्र का आचरण किया था. शायद सांघिक भूमिका इसके वजह से आचरण किया होगा. परिवार में माता पिता करते हैं तो बच्चे भी करने लगे, इस प्रकार से भी हुआ था. अब क्या हुआ है, मैंने काफ़ी बालकों से भी बात की कि उनके बच्चों के हृदय में भी अग्निहोत्र के प्रति एक अलग स्थान निर्माण हो गया है, जो शायद उनके माता पिता के भी मन में नहीं होगा. क्योंकि इस भयानक परिस्थिति में उन्होंने देखा है कि जब बाकी सारा जो है सिस्टम फेल हो रहा है, अग्निहोत्र एक ऐसा विषय है जो लाभदायक साबित हो रहा है. तो एक नई जनरेशन जो है, अगली पीढ़ी जो है, उनको अग्निहोत्र का एक बहुत अलग एक परिचय हुआ है. जो अनेक पालकों ने हमसे कहा कि हमारे बच्चों के लिए तो बहुत एक सीखने का समय निकला कि सारी सृष्टि मानो एक हाहाकार में है और अग्निहोत्र आचरण करता अग्निहोत्र के माध्यम से जीवन को सुरक्षित कर पा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा सबक उनके लिए था. मेनी टाइम्स इट वाज whenever I asked people, why are you doing Agnihotra? A lot of people said that because I believe in Shri or Param Sadguru, I believe that he is my guru or he is my teacher or master, and that is the reason I have been doing Agnihotra. Many times people said that, of course, my parents started Agnihotra and then I have taken it up as a practice as well, and many such reasons people would give. But this time around when we speak, people are now saying that now I have a renewed understanding of the whole science, the whole concept of Agnihotra, because I have seen its efficacy in real time. It's not as if it was a hypothetical situation, something that we discussed in lectures or in some clinical lab reports that we published once in a while, or some environmental reports that we published during one of the programs. This was something that they felt as an individual family or an individual person living somewhere out there in the world, all on their own, and facing a crisis like this, and they could understand the efficacy or the benefit that Agnihotra has in their lives. And many people have written to me
that maybe after 30 years, 5 years, 2 years, 1 year, now they have a renewed understanding of Agnihotra as a practice, especially with their younger children, especially with the younger generation. Many times people have written to me that they did not believe in it before, even though they might have parents who are Agnihotra practitioners. But now when they see it, now when they understand the philosophy, now when they understand its necessity, the entire attitude has changed. The entire approach towards Agnihotra has become different, and that is also a very good sign going forward, that people have now understood it from their own individual interpretation, their own individual study on Agnihotra as a practice. हमने ये भी देखा पिछले कुछ हफ्तों में कि कितनी बड़ी विशाल परंपरा से हमको अग्निहोत्र मिला है। उस एक दैदीप्यमान विभूतियों के जीवन चरित्र को अगर मैं बताने जाता तो इन 30 दिवस के मेरे 300 दिवस भी कम हो जाते। लेकिन हमने एक झलक देखी, हमने उनकी जीवन काल का एक अनुभव लिया कि कितनी तपाचरण के माध्यम से, कितने त्यागमय जीवन जीकर उन्होंने हमारे लिए इस संदेश को विश्व के सामने रखने का एक प्रण किया था। और उस पूरी गुरु परंपरा का हमने दर्शन लिया, उनके जीवन के बारे में समझने का प्रयास किया। ये भी जानकारी काफ़ी लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो अग्निहोत्र को शायद ऑनलाइन सीखा होगा, किसी मित्र के पास देखकर सीखा होगा, तो उनको पार्श्वभूमि पता नहीं थी। तो इन सत्रों के माध्यम से उनको वो एक अच्छा एक परिचय हो गया कि कितनी महान एक गुरु परंपरा है। 160 वर्षों की एक इतिहास है, और एक मनोभूमिका लेकर ये चले हैं, एक विजन लेकर चले, एक दृष्टिकोण लेकर चले हैं, नए युग के निर्माण का विचार लेकर चले हैं, और उसको एक सच्चाई में लाने के लिए अग्निहोत्र का प्रचार विश्व भर में किया जा रहा है। उस भूमिका को समझकर भी काफ़ी लोगों को आनंद हुआ। ऑल्सो आई थिंक फॉर मेनी इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द एंटायर गुरु ट्रेडिशन, the entire lineage of Agnihotra as from Akkalkot, because many times people have learnt Agnihotra online or at some friend's home or at some lecture somewhere or at some event somewhere. So there was not a possibility for them to understand its background, who taught it first, where it came from, and all of that. So I think it was also a very good learning experience for many. People wrote to me saying that this was the first time they understood the divinity of the whole lineage. They understood the lives, biographies of these masters, of these gurus, even though it was a very brief introduction, because we had very little time to really go into details. But whatever little I could explain, people said they were very happy to know all this, that what the life style that they have adapted comes from such a revered source. So that was also a very heartening experience for many. Also the fact that it has a history of 150, 160 years, and the vision of a new tomorrow, vision of a new age of global peace and unity was something also that was very encouraging for many, that they understood the depth and the profoundness of Agnihotra as a practice, that it is ushering in a vast global change. ये भी काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है कि हम एक वैश्विक परिवर्तन के कार्य में जुड़े हैं। ये समझकर भी आनंद हुआ कि केवल मैं अपने लिए नहीं तो अपितु पूरे सृष्टि के लिए अग्निहोत्र का आचरण कर रहा हूँ। इसको समझकर भी काफ़ी लोगों को आनंद व्यक्त किया कि मुझे एक अंदर से भी एक आनंद हो रहा है कि मेरा जीवन सार्थकता की ओर जा रहा है। केवल रोटी कपड़ा और मकान में न अटक कर मैं एक बड़े काम में जुटा हूँ। इसको भी समझकर काफ़ी लोगों को आनंद हुआ है। काफ़ी लोगों ने मुझे अपना एक अनुभव और अपनी प्रतिक्रिया भेजी है संदेशों के माध्यम से, जिनको भी मुझे आनंद है कि आपको इतना एक जीवन में एक क्षण मिला जिसमें आपको लगे कि हम केवल इस मानवीय जीवन के नहीं अपितु एक विशाल वैश्विक जीवन को जीने के लिए भी समर्थ है। ये जानकर भी अनेकों को आनंद हुआ है। Many people also wrote that they were very happy to know that they are part of a larger global transformation, that is, they are able to contribute to a global change just by practicing Agnihotra every day at their homes, being simple, being committed to this practice, and just by performing every day Agnihotra, it is creating a vast global change. And that was also very reassuring for many, that their lives are not being wasted, that their lives are becoming fruitful, useful to humanity at large. And I think that was also a very, very heartening thought for many. Many people wrote to me on emails and messages and all those various platforms, that they felt renewed contribution, that they feel renewed commitment
to Agnihotra as a practice, because they started understanding its real vision that Param Sadguru has seen. ये भी काफ़ी लोगों ने उस पर लिखा है कि अब जीवन में एक सेवा वृत्ति से जीना है, इसको भी समझने में सहायक हुआ। अब तक हम जी रहे थे केवल स्व कल्याण के लिए जी रहे थे या अपनी किसी इच्छा या तृप्ति के लिए जी रहे थे। अब समझ में आ रहा है कि हमको लोक कल्याण के इस कार्य में सेवा से, शरणागत भाव से जुड़ना है, लोक सेवा के लिए हमको आगे आना है। इसको भी समझकर हम लोगों को आनंद हुआ कि ऐसा कोई एक अनेक जितने संप्रदाय हैं उसमें का कोई एक संप्रदाय नहीं है। ये सचमुच एक विशाल एक कार्य है जो मानवता के लिए शुरू किया गया है और मानवता के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। तो उस सेवा भाव को अंदर समेटकर, उस सेवा भाव को अनुभव करके जीवन जीने का एक नया आनंद लोगों ने महसूस किया। ऐसा भी काफ़ी लोगों का मुझे संदेश आया। Many people also wrote that they now have a renewed also understanding of the focus of life, that the life can't be of material desire fulfillment. Life has to be of service, life has to be of humility, life has to be of ulterior motive, and that now through Agnihotra as a practice, I can also be of service to humanity at large, which is something that they felt very connected with, that they are now feel connected with the whole universe. They felt connected with their fellow human beings as well, that I am not here to just fulfill my mundane material desires. I am here to be of service to humanity. I am here to be of service to the Guru's vision of a global beautiful tomorrow. So that also was reflected in many people's messages. I think one common thing that many expressed also, of course, was the unavailability of Agnihotra equipment in this time, which I think is something that we need to reassess when things start opening up. अग्निहोत्र के साहित्य की पूर्ति ना होना ये एक समस्या रही है। उसकी अर्थात हम उस पर जब ये सब शायद थोड़ा ठीक हो जाए, सब अगर नॉर्मल हो जाए तो उस पर अलग से चर्चा करेंगे, कैसे उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे, कैसा साधन हम लोग भारत भर विश्व भर उपलब्ध करा पाएंगे। कुछ लोगों के पास अग्निहोत्र का किट मतलब पॉट है तो काउडंग नहीं है, काउडंग है तो घी नहीं है, ऐसा भी हुआ। और भारत में तो फिर भी ठीक है, मिल भी गया, लेकिन भारत के बाहर तो ये और भी कठिन परिस्थिति रही है। तो इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। पर एक सामान्य एक विचार उठकर आया है कि लोगों के हृदय में अग्निहोत्र करने की तीव्र एक भावना है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग अर्ज टू कीप the Agnihotra practice, keep the cycle of healing of Agnihotra going in their homes, going in their lives. And that is why many times people wrote to me out of sheer desperation that we really want to do this, but there is just no availability of any equipment around us. What can be done? What can we do? Any replacement is there? Whatever little replacement was possible, we have already explained. But beyond that, there was nothing we could do at this current situation because everything was so sudden. It came in such in a final moment's notice that there was no possibility of stocking anything anywhere that we could have. We did not have time to send some supplies or reinforcements or resupply, restock. That has been an issue. That has been something that people have discussed also, and that is something we need to focus on globally, not just here around us, but globally as wherever our centers are, wherever our Agnihotra practitioners are. We need to understand that stock has to be maintained. Also, I think one good thing that has come out of the last month is that through these sessions we could connect the entire Agnihotra family around the world. I think if you noticed the comments that came here, or all the information that I kept getting, like never before we have come together. हम जो पूरा वैश्विक अग्निहोत्र परिवार है वो इस महीने भर में इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया एक दूसरे के साथ। मैंने देखा कि काफ़ी व्हाट्सएप पर चर्चाएं हो रही है, कोई चिले से है तो कोई जर्मनी से है तो कोई चाइना से है, कोई कहाँ से कोई बात कर रहा है, कोई अपने अपने अनुभव बांट रहा है, कोई अपने सुझाव दे रहा है, कोई कुछ परम सदगुरु जी की फ़ोटो देख रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन आगे पीछे जा रहा था। ये भी आनंददायी क्षण है कि वैश्विक अग्निहोत्र परिवार जो है वो एकत्र हो रहा है, एक जुड़ रहा है, एक संघ हो रहा है, ताकि जुड़कर एकत्र आकर साथ में मिलकर कोई नया काम करे, बड़ा काम करे, ऐसी ये योजना बन सकती है। दैट इज़ अ वेरी हार्टनिंग, अ वेरी
also a very positive sign, I would say, to see that the global Agnihotra family is coming together in like never before. People were exchanging notes, people were sending out photographs, giving out testimonials, giving suggestions on WhatsApps and all those other platforms on Facebook and on YouTube and all of those different communication platforms. And it was a very positive sign, so that now that more and more people are coming together, a larger activity could be planned, a bigger outreach could be achieved, so that many more people could be then taught Agnihotra, and then this message could be taken in a larger way to the world. That is also a very beautiful sign. And the good thing is that people are connecting. I don't know if you have noticed this also. Somebody yesterday told me that in the Agnihotra family, nobody asks each other where you are from, which country you are, what language you speak, what is your culture, what is your religion. That has never been a point of discussion. That people have come together as humans, as Agnihotra practitioners. Or that is, I think, one of the best things that could have happened. That we finally understood that we have to throw all of that other identity outside and only come together as humans, only come together as people or beings of light. I think that is a very positive sign. और एक मुझे कल किसी ने मुझे तो ध्यान में भी नहीं आया था, किसी ने मुझसे कल कहा कि अगर आप देखो तो जितने अग्निहोत्र आचरण करताओं के जितने एकत्रित ग्रुप्स हैं, जितने भी अलग अलग जगहों पर लोग अग्निहोत्र के बारे में चर्चा करते हैं, कोई किसी से अपना नाम दाम, आपकी धर्म क्या है, आपकी संप्रदाय कौन सा है, आप क्या खाते हो, ये कोई नहीं पूछता है. वो सारा जो भी एक पिछले युग का है, एक अस्तित्व है, मानव को जिस कक्षाओं में बांटा गया था, उन सारे जो भी दूरियां थी उनको मिटाकर मानव से जुड़ रहा है. ये बहुत 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 अच्छी एक बात इस कालखंड में घटी है कि सारे जितनी भी ऐसी भिन्नताएं थी, जितनी भी हमें दूरियां थी, उनको मिटाकर अगर आप देखो तो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं मानो सदियों से हमारी पहचान हो, या हम ये कि जैसे हमारे पड़ोसी ही हो. कभी मैंने कल देखा था, दो लोग बात कर रहे थे, आपस में कोई जानकारी आदान प्रदान कर रहे थे, तो एक व्यक्ति थे कलकत्ता में और दूसरे जो बात कर रहे थे वो थे ब्राजील में, और मानो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अपने कोई भाई से बात कर रहा हो. इतना प्रेम था, इतना सद्भाव था. ये बहुत अच्छा एक मुझे माहौल लगा कि ये इस प्रकार का एक मानवीय संगठन बन रहा है, एक मानवीय एकत्रीकरण हो रहा है. सारी दूरियों को मिटाकर, सारे व्यवधानों को दूर रखकर मानव से जुड़ रहा है, हृदय से हृदय जुड़ रहा है. ये बहुत बहुत अच्छा एक इस काल का एक फल निकले तो ये शायद ये होगा कि इन सबको अब हम लोग बोर हो चुके हैं. हम लोगों को विभाजन नहीं चाहिए, हमको वो दूरियां नहीं चाहिए, वो डिविजन्स नहीं चाहिए, आप वो है मैं ये, वो सब नहीं चाहिए. हमको व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना है. ये जो हमारी परम सद्गुरु जी की जो भूमिका रही है उसको फलद्रूप होते हम देख पा रहे हैं. ऐसे वैश्विक मानव समाज बनेगा जो प्रेम से, सद्भाव से, श्रद्धा से जुड़ेगा, तो ये होते हुए हम देख पा रहे हैं. ये भी बहुत एक आनंददायी क्षण रहा. काफ़ी मात्रा में लोगों ने जानकारी का लाभ भी लिया कि मैंने देखा रोज़ कई हज़ारों में लोग अपने इस कार्यक्रमों से जुड़ते थे. आज भी कुछ लोग जुड़े ही होंगे, तो ये भी एक अच्छा रहा. कार्यक्रम अंत होना मतलब प्रवास का अंत नहीं, ये तो शुरुआत है. यहाँ से तो आगे चलना है. और जैसे हमने कहा कि हमको एक सेवा भाव से जुड़ना है. आई थिंक समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर द लास्ट 3-4 वीक्स is the fact that we need to come together with the feeling of service. We need to be able to reach out and serve humanity, be full of humility and love, because that is what Agnihotra has given to us as the first gift, that our hearts be rid of all negativity and full of positive emotion. And with that emotion, we need to go out and embrace the world, because I think that is what the world really needs right now. A big hug for love and of compassion, because I think that is what is one of the biggest missing points that you see. People are really feeling lonely. People are feeling very insecure and scared, are feeling also tired. And many times I have heard that people have started, giving up life sheer with the fear of getting infected, that they might get infected or that they might be exposed to this problem. People are even going to the extreme of taking their lives. I think in such a crisis scenario, the fact that all of us can come together in hope and positivity is something that we need to share now. We can't just keep it to ourselves. It's not something that we can only protect and share between us. It's now time that
we give it to the world as well. So I think a lot of positive takeaways, and like I've always said, it's not as if we are giving up the work and going away. Just the beginning. We have miles to go before we can sleep, and we might just not do these evening sessions anymore. That doesn't mean the work is going to end. The work is going to continue. The work is going to grow from now on. I don't know when all of you can come down to Akkalkot to come and see all of this beautiful holy place, but whenever you can, of course, you should come down. If you feel charged and feel motivated when you go back from here. And I think so much positive. I think so much. Yes. Many times I even got messages from people who were really critical of us. They really did not like what we were doing for a long time, and then then they went through all the literature and they said, finally we understand what you have been doing all these years. Can you send us the kit? I said, you have asked me at the very wrong time. We can't send you the kit. काफी लोग जो हम पर जिनका इतना थोड़ा विरोध रहा है, उनका भी मुझे संदेश आए हैं काफी कि हमने विस्तार से आपका सारा लिटरेचर पढ़ा है और अब हमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ये कैसा विज्ञान आधारित है, ये कैसा एक अंधश्रद्धात्मक नहीं है, ये आप समझ में आ रहा है, तो आप हमें किट भेज सकते हैं क्या? मैंने कहा बहुत गलत समय पर आपने किट मांगा, अगर थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में मांगे तो शायद मैं किट दे पाऊँ। तो ये निकल कर आया, एक बहुत सुंदर एक वातावरण बना कि एक तरफ ऐसा था कि एक तरफ विकट परिस्थिति का भी एक पहाड़ खड़ा हो रहा था और साथ में इधर मानवता की भी एक बड़ी एक लहर आ रही थी कि मानवता का एक बहुत बड़ा मैंने देखा, केवल अपने अग्निहोत्र परिवार में ही नहीं, बाहर भी मैं देखता हूँ लोग इतने सकारात्मकता से जुड़ते हैं, इतना पॉजिटिव विचार करते हैं, कुछ ना कुछ करने का चाह रखते हैं, मदद करने की चाह रखते हैं। जैसे हमारा अन्नदान का काम चल रहा है, रोज आज भी अन्नदान का अपना काम चल ही रहा है, तो आज कितना 26 दिन हो चुके हैं हम आज ये अन्नदान का काम कर पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी काफ़ी लोग स्वयं पूर्ण होकर भी काम करना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने एक लोग हैं, 2 लोग हैं या 5 लोगों का ग्रुप है, ऐसे लोग मिलकर भी आज लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर एक नज़ारा देखने को मिला कि इधर समस्याओं का पर्वत खड़ा हो रहा था और इधर मानवता का भी एक पर्वत उसी के सामने खड़ा हो रहा था, मानव उसको टक्कर देने के लिए। तो ये इसमें का एक सकारात्मक भाग हम लोग अगर निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। I think this will be the 26th day since when we started the Food for All program, and even today, I think in the evening now at 7:30 they will go for the dinner distribution, and that has been a very good activity that we undertook. Many people have appreciated it. All the people, the beneficiaries, of course, are very happy and thankful to all the people who contributed towards this cause. And now we see that has become like a big movement around the world. Many parts of the world I've heard that people are coming forward to help those in need. Here in our own town of Akkalkot, I know so many small groups have come up. 2 families, 5 families, 10 people together have also started to take up responsibility, and that's a very, very positive sign. When you can see that the crisis was mounting on one side, you can see that there was a huge tidal wave of humanity also rise at the same time, as if to counter this problem. And that has been, I think, the silver lining in all of this, if you were to take away something positive from this current scenario. So much. And everybody wants to help everybody. Yeah, that is a good sign. I don't know what is the situation in other parts of the world, but in India that was a big crisis. It was as big as the corona crisis itself, that people who were stranded in various parts needed help. The government was also obviously doing a lot, but they were overwhelmed because the problem was such huge that they needed help. And the day the government appealed for help, many people came forward and offered the help, which was a very good sign. And I think this has come out in a good way. Civil society, governments, government officials, all coming together to work together to fight a crisis. This has been a good sign. So much can be said. अग्निहोत्र, like I said, मैंने इतना हमने कहा था कि अग्निहोत्र के बारे में जितनी चर्चा की उससे और 10 गुना है बोलने के लिए, बट अभी कभी न कभी तो इन सत्रों का अंत करना था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि काम का अंत नहीं होगा, हम लोग विविध बाकी के उपाय करते रहेंगे, योजनाएं बनाते रहेंगे। हमने सोचा है कि कुछ वेबिनार्स करेंगे जहाँ पे लोग जुड़ें, लाइव सेशंस करेंगे जो दिन में हो,
ताकि बाहर के देशों के लोग भी जुड़ पाए। आयुर्वेद पे करेंगे, योग पे चर्चा करेंगे। हमने सोचा है कि बाकी भी की जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर पे अर्थात कृषि पर चर्चा करेंगे। काफ़ी योजनाएं बनी हैं, तो जुड़ते रहिएगा। हम सब साथ जाते रहेंगे। जितना हो सके यहाँ पर जब भी कभी उत्सव होंगे उनका भी दर्शन देने का हम प्रयत्न करेंगे। मूलतः फंडामेंटली हमको याद रखना है कि हम पर एक ईश्वर की छत्र छाया में हम बैठे हैं, वैश्विक कृपा छत्र में हम बैठे हैं। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमको कार्यरत रहने की आवश्यकता है। अगर हम कार्य में समर्पित रहें तो ईश्वर को हम पर ईश्वर की छाया हम पर बनी रहती है। अगर हम स्वार्थ से अगर मोटिवेटेड रहे तो हम नकारात्मकता के दलदल में फंसते जाते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परम सद्गुरु जी ने कहा है कि कोई चिंता ना करे, धैर्य रखे। आप भगवत धामी से आए हो, भगवत धामी जाओगे, तो हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जितना शक्य है ईश्वर दत्त सारी शक्तियाँ लगाकर इस कार्य को बड़ा करने के में हम जुड़ जाएंगे। आई थिंक परम सद्गुरु has said that all grace is with you. Do not worry, do not be afraid, don't ever feel alone. I'm always with you. Grace is always with you. You are never going to be left alone, because it is not you, but I have decided to take care of you. All you have to do is remain focused on committed to Agnihotra, committed to performing Agnihotra, committed to teaching Agnihotra to everybody else, and that is all you need to be worried about. Everything else, just leave it to me. I'll take care of you. You have come from light. I will take you back towards the glorious light that you have originated from. So if he has guaranteed us that, then why should we be worried? मैंने काम की चिंता करो। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा एक कहा करते थे कि ईश्वर एक माता के जैसे होते हैं। एक जैसे माँ होती है, उनका एक बालक होता है, तो उस बालक पर माँ का सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। खुद से भी ज़्यादा उस बालक पर प्रेम होता है, और उस बालक के लिए जो भी करना आवश्यक हो उससे ज़्यादा करने की उस माँ की चाह होती है। कि जैसे आप भी आप में से भी कई एक लोग होंगे जो पालक होंगे। आपके जो बेटा बेटी है उनको लिए आपका जो प्रेम है उससे कई ज़्यादा ईश्वर का हमारे लिए प्रेम होता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करोगे, वैसे ही ईश्वर की भी तैयारी होती है कि जितना भी कर सके बच्चे के लिए हमको करना है, उनके कल्याण के लिए हमको करना है। मेरे पिताजी कहते थे कि अगर पलट कर उसी प्रेम को आधार बनाकर बच्चा अगर माँ से पूछे कि माँ मेरे को वो जहर दे दो, तो माँ क्या करेगी? उसके प्रेम को आविर्भूत होकर क्या जहर की शीशी उतार कर उसको दे देगी क्या? वो बच्चा कितना भी रोए, बिलबिलाए, कितना भी तांडव करे, कोई भी माँ कितना भी प्रेम हो, बच्चे का हट पूरा करने के लिए उसको जहर का शीशी उठाकर नहीं देगी। वैसी प्रकार ईश्वर का होता है। आप अपने मर्यादित भूमिका से जो मांगते हो वो अगर ईश्वर निकाल के दे दे तो ईश्वर को पता होता है कि आपका कल्याण होगा। माँ क्या बोलेगी, तू कितना भी रो ले, चिल्ला ले, बिलबिला ले, अभी तू समझ नहीं पाएगा। तेरे को पता ही नहीं कि तू मांग रहा है वो जहर है, अगर दे दूँ तो तेरा जीवन यहाँ पे अंत हो जाएगा। तू कितना भी रो लो, मैं तुमको नहीं दूंगी। अभी तू परेशान हो ले, चाहे तुझे लगे कि माँ बहुत कठोर है, अभी तुझे लगेगा कि शायद मुझ पे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा कि जो मांग रहा था वो जहर था और ना देने के लिए मेरा धन्यवाद देगा। तो ये भूमिका ईश्वर की होती है। ऐसे मेरे पिताजी कहते थे कि केवल आपके मांगने से अगर हर चीज़ देने लगे तो उसमें अगर आपका अकल्याण हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मांगे नहीं, समर्पित भाव से काम करते रहे। ये उनकी एक शिक्षण, एक संदेशा उसमें से देने का उन्होंने प्रयत्न किया है। My father always used to tell me that the divine or God is like a mother, and the mother loves her child with utmost love, and there is no comparison to a mother's love for a child. I mean, that is considered to be the highest form of love in the world. I'm sure there are a lot of parents even who are watching here right now. You might also have a lot of love for your children. You also want to give everything that you can for that child, fulfill all their wishes, take care of all their desires, plan for their futures, make them secure, make them safe, give them good health, give them good food, good upbringing, good house, good everything.
everything the best you can do beyond your own self you want to do for the child. That is a feeling that every parent all over the world shares. And my father said that is the feeling that the Almighty has for all of us. She's like a mother who wants to give everything to the child, make sure that the child has the best possible life, has the best possible happiness, everything that is good for the child she wants to do. But taking that love as a basis, if the child were to turn around and ask the mother, "Mother, please give me poison, because that is something that I want right now," will any mother give the child the poison that he or she is asking for? Nobody, no parent would do that. Would you do that? No matter how much upset the child will become, how much ever the child would cry and throw a tantrum, roll on the floor, say that you don't love me at all, there is nobody, I'm all alone, I feel completely lost, I want that poison. No matter how much tantrum the child would throw, no mother in her right mind would fulfill such a wrong desire of her child. That is how you and God, that is relation is. That when what you ask, what we crave as our momentous spontaneous desire is always coming from ignorance. We don't know what we are asking for. We don't know what is good for us. Somebody who has a larger vision of life would understand that what you are asking for is literally going to harm you, is going to hurt you right now. So like what the mother would say, no matter how much upset you get right now, I'm going to suffer through that time. I'm going to experience that time and let it go. Because when you grow up a little bit, you yourself will understand what you were asking for was poison, and you will thank me then for not giving it to you back then, right? So that is what Param Sadguru says is the relation between you and God. God wants to only give you love, only wants to see that you are happy. We in turn have to then decide and focus on not on spontaneous momentary achievements, but on a larger goal, a larger path in life that will take us to happiness. That is, I think, the fundamental or the basic teaching of Agnihotra. Take this, like Param Sadguru says, take this Agnihotra and walk with it. You will one day reach your destination. Have the best of both worlds. Have a great life here, full of happiness, love, family, achievements, success. Whatever you want, you can. You have the energy to do it. At the same time, you can also achieve great spiritual ascension. That is the beauty of Agnihotra. परम सदगुरु कहते हैं कि दोनों दुनियाओं का आपको संपूर्णता आनंद मिल सकता है. इस भौतिक दुनिया का यश प्राप्त करें, कुटुंब का प्रेम प्राप्त करें, जितना भी हो सके आनंद ले, आपको जितना भी संभव है, जितनी क्षमता आप में है, उसको इस्तेमाल करके इस जीवन में जितना भी आपको प्राप्तव्य है उसको सर्वस्व का प्राप्तव्य कर ले. और साथ ही में अग्निहोत्र के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद की ओर, उस परमानंद की ओर जाने का प्रवास भी चालू रखे. दोनों आप एक साथ कर सकते हो. ये इस अग्निहोत्र की एक वैशिष्टता है, ये इस अग्निहोत्र की एक अनोखी बात है. तो इस महान विभूति ने, इस परम सदगुरु रूपी परमात्मा के अवतार ने हमको जो ये ज्ञान दिया है, जो हमको ये मार्ग दिखाया है, वो प्रकाश का, कल्याण का मार्ग है. बिल्कुल चिंता ना करें. आप जहाँ कहीं भी हो, प्रसन्नता से जीवन जिए, प्रेम पूर्वक जीवन जिए, समर्पण का जीवन जिए, शरणागत भाव से जीवन जिए और अपने परिवार को कल्याणकारी इस मार्ग पर ले जाकर आनंद की ओर ले जाए. सो नो मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज फील रिलैक्स्ड, प्लीज फील कंफर्टेबल. Don't worry, don't be anxious, no anxiety, no fear, don't be afraid at all. Walk on this path of light, walk on this path of grace, and take you and your family towards greater happiness. That is all Param Sadguru has asked from us, to be happy and to make the world happy. यही परम सदगुरु जी ने हमसे मांगा है कि आप आनंदी होवे और इस पूरे विश्व को भी आनंदी बनाएं. तो इस सत्रों का अगर निचोड़ निकालें तो यही होगा. अब सब हम जुड़े, इसका हमको आनंद है. आपको कुछ कहना है ना? हाँ, ठीक. तो बहुत अच्छा रहा. इन सत्रों के माध्यम से हम जुड़ते रहें, आगे भी जुड़ते रहिए. इस विषय को हम आगे ले चलेंगे. अनेक विभिन्न इसके जो आयाम हैं उन पर चर्चा करेंगे और हम अपने जीवित काल में जितना हो सके उतना करेंगे. फिर आने वाले हमारी पीढ़ियां इसको शायद और आगे ले जाए. हाँ,
जैसे हम लोग कहते हैं संतु जन्मनि जन्मनि, जन्मों जन्म केवल यही करना है, इसी का हम मांग करें कि हर जन्म में आप ही हमको मार्गदर्शक मिलो और आप ही के मार्गदर्शन पर इस प्रकाश मार्ग पर चलकर हम अनंत में विलीन हो जाए। यही उस परम सद्गुरु की चरणी प्रार्थना करते हैं। Hola, mi nombre es Ingrid Ruiz y estoy aquí en este momento para compartir contigo algunos beneficios de la terapia Homa y del fuego Agnihotra específicamente. Yo soy lo que se le llama una Hotri o una practicante del fuego Agnihotra. Lo practico desde hace más de 10 años y uno de los beneficios más marcados, aparte de mejorar la calidad de mi meditación, es la activación del sistema de chakras, específicamente los chakras de las manos. Yo soy una sanadora holística, practico la terapia vibracional del Reiki y la activación del sistema de chakras, específicamente de las manos, ha repercutido en mejoría de los solicitantes del Reiki. Por eso recomiendo practicar Agnihotra. Hola, mi nombre es Gustavo León y soy practicante de la terapia Homa, voluntario. Yo creo que uno de los mayores beneficios que tiene la terapia Homa es el hecho de acallar la mente, ¿sí? Y poder centrar al individuo, ¿verdad? Y en ese centro, esa meditación profunda y esa paz que se genera en el momento exacto de la salida y la puesta del sol, eso regenera, ¿ok? Sanando cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, ¿ok? Sanándonos todo nuestro ser de manera holística. Entonces, este sistema de sanación del Agnihotra es altamente recomendable, ¿ok? Para acallar la mente y para potenciar la fortaleza interior y el equilibrio en el ser humano. Hello, I just got a message from somebody saying that I think somebody from Venezuela, that they feel very happy that they could hear Param Sadguru's message with every day, and then we are going to be there. Don't worry. She sounds a little upset. We're not going to shut down everything. The work is just going on. It's just that one session we are ending. We'll keep doing something else. And like I've always said that grace is with you. Param Sadguru's grace is with all of us. So there's really, he says, don't worry. Keep all your responsibility onto me and focus on this mission. I will, like he says, Yogakshemam Vahamyam. I will hold your finger and take you towards a greater height, a greater tomorrow, a new beginning, a greater ascension. So stay connected, keep doing Agnihotra, and like I always said at the beginning, these are our days of together. Now we have understood that we are all together. Now we have understood that we are all connected. Stay united, stay focused, stay happy, and live free, live fearless. That is the blessing that Param Sadguru has bestowed upon us. Yeah. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Ananta Koti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Srimad Sadguru Swami Samartha Maharaj Ki Jai. Srimad Sadguru Swami Das Brahmananda Swami Maharaj Ki Jai. Srimad Sadguru Dayananda Swami Maharaj Ki Jai. Param Sadguru Shri Gajanana Maharaj Ki Jai. Param Pujya Sadguru Shri Shri Kanji Maharaj Ki Jai. Satya Dharma Ki Jai.